पिछले दिनों मैंने किताब पढ़ी, उसमें बड़ी खूबसूरत 5 बातें सीखने को मिली। उस किताब का नाम था फॉरगेटिंग व्हाट यू कैन नॉट फॉरगिव, यानी कि उस चीज को भूलना कैसे है जिसको आप भूल नहीं पा रहे या माफ नहीं कर पा रहे, तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। उन चीजों को जो कि आपको जहनी तौर पे बहुत ही परेशान करती हैं, वो क्या 5 चीजें थी जो मुझे इसमें से सीखने को मिली, मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहली चीज, माफ कर देना एक सफर है, मंजिल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि किसी ऐसे वाक़े को, किसी ऐसे शख्स को भूलने में आपको वक्त लग रहा है, तो इट्स ओके। आपको वक्त लग रहा है, अपना टाइम लें, क्योंकि ये एक तकलीफ दे अमल होता है और उसमें से आपने गुजरना है, और ये एक सफ़र है, ये आपका मंजिल नहीं है, याद रखिएगा। इसको आपने वक्त लग रहा है तो इसको वक्त लगाएं और इसको वक्त दें जितना इस पर लगता है। और इसमें ये बात भी आप जहन में रखें कि इसमें जो वक्त लग रहा है वो ज़रूर अल्लाह ताला ने उस वक्त को रखा है जो कि आपका दिल जोड़ने में, आपके दिल को हील करने में वो जो टाइम लग रहा है वो असल में वो वक्त है, तो वो जायज़ वक्त है, वो लगेगा। दूसरी चीज़, माफ़ कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के रवैये, बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी को फ़ौरन ही आप जहन से निकाल दें और ख़त्म कर दें। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को मूव फॉरवर्ड करना है। दूसरा बंदा जैसा भी है, आप वैसे नहीं है, आपने ये याद रखना है। अपने आप को, अपने किरदार को, अपने जहन को कंपोज रखना है, अपने आप को काबू में रखना है और आगे बढ़ना है। अपने आप को उस बंदे के रवैये, उस बंदे की हरकतें, उस बंदे का जो भी बदअखलाकी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपने आगे बढ़ना है, आपने मूव ऑन करना है, अपने सर पे सवार करके अपने आप को ज़िंदगी के जो आपका सफ़र चल रहा है उसमें उस जगह पे रुक नहीं जाना उस शख्स की वजह से, आपने आगे बढ़ते रहना है। तीसरी बात यह है कि माफ़ कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा भूल जाएं। आपको ये बात, कुछ बातें ज़िंदगी में ना इसलिए याद भी रखनी पड़ती हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं या कुछ ऐसे झटके होते हैं जो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आपको ज़िंदगी आपकी बिल्कुल आराम से चल रही है, उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही उस पानी की तरह है जिस पे फंगस लग जाती है। आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी में जो ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनको अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे जाके दोबारा वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो आपकी ज़िंदगी भर का सबक होगा। तो ज़रूरी नहीं माफ़ करने का मतलब है आप उसको बिल्कुल भूल जाएं, आप आगे बढ़ें लेकिन उसको याद रखें। चौथी चीज़ ये है कि माफ़ कर देना ना एक बहुत ही सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है और ख़ुद के लिए अपनी बहुत ही खूबसूरत अमल है। वो इसलिए क्योंकि अपनी ज़िंदगी को खुशगवार गुजारने के लिए जहन से नेगेटिव थॉट्स निकाल देना बहुत ज़रूरी है। और वो कब होगा? जब आप दूसरे बंदे को माफ़ करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप माफ़ करेंगे अपने दिल के लिए, अपने जहनी सुकून के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। माफ़ करने का अमल अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। 5वीं बात जो मैंने इससे सीखी किताब से कि अगर माफ़ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि दूसरा बंदा आपसे आके माफ़ी मांगे। ज़रूर हो सकता है ज़िंदगी में कभी आपका उस बंदे से दोबारा कोई राब्ता ना हो, कोई टाकरा ना हो, वो आपका कोई ऐसा कुलीग ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो, वो एक थर्ड पर्सन हो जो अचानक से आपकी ज़िंदगी में आया। ज़रूरी नहीं वो आपसे माफ़ी तलब करे तो आप माफ़ करें। आप दिल में और जहन में उसको खुद भी माफ़ कर सकते हैं और वो अपने आप को हीलिंग प्रोसेस का एक तरीका है। ये जो किताब थी फॉरगिविंग व्हाट यू कैन नॉट फॉरगेट, यानी कि वो चीज़ जो आप नहीं भूल पा रहे उसको माफ़ कैसे करना है। ये एक इंसान की किस तरह ज़िंदगी को मोल्ड करके उसको खूबसूरत बनाना है, अपने आप को जहनी सुकून में रखना है। जहनी सुकून, दिली सुकून बहुत ज़रूरी है आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी। मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए मेहनत करते हैं, इसी तरह अपने जहन को सेहतमंद रखने के लिए भी हम अपने जहन के ऊपर मेहनत करते हैं, और वो उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है माफ़ कर देना, फॉरगिव करना। जब आप माफ़ करते हैं आप ख़ुद को हील करते हैं, आप खुद पे, दिल पे लगे हुए ज़ख्म को खुद भरते हैं। दूसरे के भरने का इंतज़ार ना करें, अपनी ज़िंदगी को खुद बदलें। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, चार्ज वो आप खुद रखेंगे, और जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आप ज़िंदगी के उस पहर में, उस तरीके से, उस रवैये की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं, उस रास्ते पे चढ़ चुके हैं जो कामयाबी का रास्ता होगा, सुकून का रास्ता होगा।
बहुत ही खूबसूरत किताब थी, जब मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया।